अब हम पढ़ेंगे महान जो दलितों के जो विचारक थे, अस्पृश्यता को जो समाप्त करना चाहते थे, बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो पहले हम अम्बेडकर की कुछ फैक्चुअल जो जानकारियाँ हैं उनको जान लेते हैं कि जो उसका जो मेन विचार था वो क्या था। अस्पृश्यता के विरुद्ध युद्ध था। उसने क्या किया, अनटचेबिलिटी उसको एक अपराध बताया और सदैव उनका जो संघर्ष था वो दलितों के लिए था। दलितों को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उसकी पहली बुक्स थी हूवर सुद्राज, शूद्र कौन है। अम्बेडकर की जो पुस्तक थी पहली, हूवर सुद्राज, शूद्र कौन है। तो इस पुस्तक में दलितों की अवनति, पतन या उनकी जो शोषण की स्थिति का कारण ब्राह्मण, मनुस्मृति अर्थात वर्ण व्यवस्था को बताया, जिसके कारण दलितों को पीछे रखा गया है। एक क्या है, उसने दलितों के शिक्षा प्रसार के लिए और उत्थान के लिए एक सभा बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसका नाम था अंग्रेजी में ग्रुप फॉर द वेल बीइंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। दलितों के शिक्षा प्रसार उत्थान के लिए उसने जो कमेटी बनाई, एक सभा बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसका गठन किया गया। दूसरा, उसने एक मराठी में एक पेपर निकाला, पत्रिका, बहिष्कृत भारत, वो तो सभा थी और ये मराठी का पत्र था, दी एग्जीक्यूटेड इंडिया। उसमें भी मराठी में जो पत्र था बहिष्कृत भारत, उसमें क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जो नासिक में कालाराम का मंदिर था, तो मंदिरों में अस्पृश्यों को जाने पर रोक थी। तो उसके लिए उसने वो आंदोलन चलाया, अंत में वो सफल रहा और मंदिरों में जाने में पहली बार उनको सफलता मिली। ये था। तो वो तो पत्र था बहिष्कृत भारत और वो एक सभा थी। दूसरा, उसने एक काम किया, मनुस्मृति दहन। उसने बताया कि अनटचेबिलिटी, दलितों के पिछड़ों के लिए सबसे जो बड़ा जो पक्ष है वो मनुस्मृति है। इसके लिए उसने मनुस्मृति का दहन किया गया और उसको नाम दिया गया महासंघर्ष। वो किया गया 25 दिसंबर 1947 को। इसमें स्वयं सेवकों द्वारा 5 बातों की शपथ ली जाती थी जो असमानता, अस्पृश्यता आदि की बारे में थी। दूसरा, अम्बेडकर जानते थे कि केवल सुधारों से ही कुछ नहीं हुआ, इसमें दलितों को भी कुछ करना पड़ेगा। उसलिए उसने 3 बातें बताई, नारी दी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये उसने नारी दी। एक क्या है, वो दलितों में जो गांधी जी ने एक शब्द दिया था, हरिजन, ईश्वर की संतान, पर उसका अम्बेडकर ने विरोध किया। उसने कहा था इस शब्द से तो दलितों के असहाय रूप का पता चलता है। उसने कहा था कि नहीं, इसको ये नाम दिया जाना चाहिए, चिल्ड्रन ऑफ सॉइल, धरती के पुत्र, जो अधिकार युक्त हो और उसमें असहायता या हीनता की भावना नहीं हो। उस समय एक महान विचारक हुए थे, धनंजय कीर। तो धनंजय कीर ने जो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो मतभेद चल रहे थे, उनको 2 महान हस्तियों के बीच का संघर्ष बताया। धनंजय कीर ने महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो दलितों को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, क्योंकि अम्बेडकर तो एकदम क्रांतिकारी रूप से चाहते थे परिवर्तन, जबकि महात्मा गांधी क्रमिक रूप से अहिंसावादी सुधारों से चाहते थे। तो इस संघर्ष को धनंजय कीर ने क्या बताया, 2 महान शक्तियों के बीच का संघर्ष बताया। फिर परिस्थितियां बदली। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, सेपरेट इलेक्टेड। अर्थात अंबेडकर को ये विश्वास हो गया था कि हम इसमें रह के दलित अपना उत्थान नहीं कर सकते, इसलिए दलितों के लिए आवश्यक है कि वो पृथक निर्वाचक मंडल दिए जाए।
पर गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी कह रहे थे कि ये हिंदू धर्म को बांटने का अंग्रेजों का प्रयास है। इसलिए गांधी जी 1932 में पूना की यरदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी उसके जो प्रधान थे रेमजे रेमजे मैकडोनाल्ड रेमजे मैकडोनाल्ड, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने अंबेडकर जो पृथक निर्वाचक मंडल उसको स्वीकार कर लिया था। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है भाई, जिसमें दलितों के प्रतिनिधियों के लिए दलित ही वोट डालें, सामान्य नहीं, दलित ही वोट डालें दलितों के लिए, तो वो कह रहा है सेपरेटेड इलेक्टोरेट। वैसे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति थी। सर गांधी जी ने 1932 में यरदा जेल में विरोध किया। फिर एक पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। तो पूना समझौता, पूना पैक्ट के माध्यम से अंबेडकर इस बात पर सहमत हो गए कि हम तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मांग है उसको छोड़ देंगे, बदले में हमको प्रांतीय विधानमंडलों में ज़्यादा पद दी जाए। इसके बाद में अंबेडकर की एक दूसरी बुक्स आती है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबिलिटी। तो इसमें व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबिलिटी, उसमें कांग्रेस और गांधी पर अंबेडकर द्वारा दलितों पर अत्याचार करने, धोखाधड़ी करने और छल करने का आरोप लगाया। इस पुस्तक में ये बताया कि कांग्रेस और गांधी दोनों ही दलितों पर धोखाधड़ी और छल कर रहे हैं। फिर हु दी सुद्राज की एक दूसरा भाग आया था, दी अनटचेबल, ए थीसिस ऑन दी ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये पुस्तक आई थी। उसमें क्या है, हिंदू धर्म की धज्जियां उठाई गई। 3 पुस्तकें हुई। एक पुस्तक तो हुई अस्पृश्यता के ऊपर सुद्राज, शूद्रों के कारण कौन है, तो उसमें बताया भाई मनुस्मृति है, ब्राह्मण धर्म है, वर्ण व्यवस्था से स्थिति बिगड़ी हुई है। एक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबिलिटी, तो इसमें यह बताया है कि गांधी और कांग्रेस द्वारा दलितों पर धोखाधड़ी की जा रही है। एक पुस्तक आई थी, दी अनटचेबल, ए थीसिस ऑन दी ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाई। आगे हम देखेंगे उन्होंने जो दलित थे, अस्पृश्य थे, उसको संगठित करने के लिए 2 संगठन बनाए। एक तो था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। एक उन्होंने पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अस्पृश्यों को संगठित करने के लिए एक तो पार्टी बनाई, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। उसने एक तो पार्टी बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। ये सब क्या था, जो अस्पृश्य लोग थे, दलित थे, उनको संगठित करने के लिए था। और उनका एक उदार और मानवीय चेहरा और था। 1936-37 में उसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया, जिसमें श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न कानून बनाने के लिए योगदान किया गया। जो श्रमिकों के हित, श्रमिकों के कल्याण, जो श्रमिकों के अच्छाई के लिए जो कानून थे, उसके लिए उसने पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 1936-37। और जो अनटचेबिलिटी जो लोग थे, अस्पृश्य थे, उनको संगठित करने के लिए 2 बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और हमने 3 पुस्तकों के बारे में देख लिया, पूना समझौता देख लिया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में देख लिया, धनंजय कीर के बारे में देख लिया, हरिजन की जगह वो चाहते थे कि चिल्ड्रन ऑफ सॉइल का नाम दिया जाए नहीं, मनुस्मृति दहन को उन्होंने महासंघर्ष का नाम दिया गया। एक पत्र था
मराठी पत्र बहिष्कृत भारत एक सभा थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो शिक्षा प्रचार के लिए और एकता के लिए थी। इस प्रकार हम अम्बेडकर के जो विचारों में देखते हैं कि उसका जो मूल जो लक्ष्य था वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्य लोगों के लिए ही था, कि अस्पृश्य लोग किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं।